नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, नगर निकाय का चुनाव जो है शुरू हो गया है, नामांकन शुरू हो गया है। चुनाव आयोग भी जो है अपना कमर कस चुका है। अभी हाल में हम पंचायत चुनाव खत्म किए हैं और अब नगर निकाय चुनाव की तरफ रुख किए हैं और देख रहे हैं कि आखिर कितना काम, कितना विकास हुआ है, जनता का क्या समस्या है, इन सारी चीज़ों पर कितना जो है वार्ड पार्षद लोग जो है सुन पाए हैं, उसे कितना पूरा कर पाए हैं, उन कमी को कितना कम कर सके हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं और अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 14 में और हमारे साथ मौजूद हुए हैं अशोक यादव जी, जो सुगा देवी, जो यहाँ की महिला प्रत्याशी, आपको बता दें ये महिला सीट है, महिला प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं और ये लगातार समाज सेवा 25 सालों से कर रहे हैं। जनता के बीच लोगों के साथ रह रहे हैं, उनके सुख दुख समस्याओं को सुनते हैं, उनके रुदन को सुनते हैं, उसे दूर करने का काम करते हैं। तो चलिए अभी हम इनसे चर्चा और परिचर्चा करते हैं और बात करते हैं इस पूरे वार्ड के विकास को लेकर और उन सारे योजनाओं को लेकर कि आखिर कितना काम, कितना विकास हो पाया है और कितना लोग जो है इन तक समस्या को लेकर पहुँच रहे हैं। नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा पहला सवाल है, क्या सोच के वार्ड पार्षद के चुनाव के लिए पहली बार आप खड़े हुए हैं? आपकी पत्नी? इसलिए हम सोचकर पत्नी को खड़ा कर रहे हैं। एक तो लेडीज सीट है, नहीं रहता तो खुद हम होते जी। हम जय श्री राम बाबा, अशोक से जय श्री राम बाबा समाज के चलते, समाज ने नाम दिया हमको, इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि उनके घर में, बगल के घर भी मंदिर है, वहाँ हम जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पूजा करने नहीं देता है, लोग को बाजा बजाने नहीं देता है, कोई भजन नहीं कर सकता है। लोग समस्या के लिए उसके पास जो आता है उस खड़ा है, निकला सबको बिला देता है। यह है, लॉकडाउन में हमने देखा उनके पास भीड़ रहता था, मंदिर पर जाते थे तो बहुत लोगों हमसे जुड़ा हुआ है। हम हट के भी समाज का सेवा किया, जितना ही उसमें रह के नहीं किया। वो लोग हम लोग को कहने लगा, हम बंटवाने लगे अपना, उसमें भी आकर हमको मना किया कि नहीं बांटना है, हम कि नहीं बंटेगा। इस तरह से और लोग हमको कहा कि नहीं बाबा आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। सामने डरे नहीं आता है, लेकिन कुछ लोग हमको ये बोले हैं, हम इसलिए हमको बहुत समस्या है लोगों को। मतलब जनता के आह्वान पे जो है आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी, यह है, बहुत समस्या है। समस्या देखकर, हाँ, समस्या देखकर हम लड़ रहे हैं। तो जनता जब आप तक पहुंचती है, तो आप जब जाते हैं, या तो जनता आप तक पहुंचती है या आप जनता के बीच जब जाते हैं, तो आपको कैसे कैसे समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है? क्या क्या लोग कहते हैं? जनता हमारे पास आता है, जो उनके पास गया, कोई काम नहीं हुआ, कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, ये पेंशन, वो बहुत सी ये है, वहाँ नहीं होता है तो वो सोचता है कि हम बाबा भी चलेंगे, कुछ ये होगा। लेकिन हम तो उतना काम नहीं कर सकते हैं, हम थोड़ा हेल्प, जो पैसा है, ये है, शरीर है, इससे हम अपना करते हैं उसको। यही सब, रोड नहीं है तो वो सब तो हम कर नहीं सकते हैं, बहुत सा यह है। तो ये सब देखते हुए हमको लग रहा है कि कुछ सरकार के नज़दीक जाएंगे, उनसे मुझे शक्ति मिलेगा और हम अच्छा काम कर सकते। मतलब समाज सेवा में तो कर ही रहे हैं काम, लेकिन आपको अब लगता है कि यदि वैधानिक पद एक मिल जाए तो उस पद के, उस पावर का उपयोग करके जो सरकारी महकमे से जो योजनाएं सरकार तक, वार्ड तक पहुंचाना है, जनता तक पहुंचाना है, उसे पूरा करने का आप काम करेंगे, क्योंकि वो बिना पद पे आए नहीं हो सकता। नहीं होगा, वही उसका उनके पास समस्या जाता है, वो नहीं करते हैं, हमारे पास आता है, हम नहीं कर पाते हैं, हम उतना सक्षम नहीं हैं। उसको मान लीजिए 5,000 बेचारा के दाल चावल एक महीना खर्चा नहीं है, तो हम तो उतना नहीं ना कर सकते हैं। हम 5 किलो दिलाएंगे, उसको ज़रूरत है 40 किलो का, तो इस सब समस्या को हम हल कर देंगे। इसके लिए हम भी आ रहे हैं। उसका फंड है, ठीक से जो राशन कार्ड जिसका बनना चाहिए उसका नहीं बना है, उसका अपना आदमी है, उसको सरकार की बहुत योजनाएं हैं, चाहे आप राशन कार्ड की बात करें, चाहे आप वृद्धा पेंशन की बात करें, चाहे आप पेंशन की बात करें, चाहे आप ई कार्ड, मजदूर कार्ड जो होता है, ये सारा कुछ का बात करें, तो क्या आपके वार्ड में इन सारे चीज़ों का भी समस्या है? बहुत समस्या है, किसी को कोई जानकारी नहीं देता है। हमारे वार्ड में कोई भी ये जो है ना, इसका यहाँ का फंड जो भी अथी आता है, उसका किसी जनता को पता नहीं है कि समाज के लिए क्या आया है, इसका कौन फंड है, क्या है, मकान है, सारे चीज़ें आप घर घर तक बनवाने का काम करेंगे जीत के बाद? एक यही मेरा काम ही करना है। करने के पहले लोगों से पूछिए, अपने कर्तव्य भर जितना हम सक्षम हैं वो अनुसार हम काम कर रहे हैं। हाँ,
और जब हमारी सरकार की मदद हो जाएगी तो 100% हम काम करेंगे। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण योजना था, आपको ही पता होगा, एक शौचालय योजना था और एक जो है जल नल योजना, हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने की योजना था। तो क्या आपके वार्ड में स्वच्छ जल हर घर तक पहुंचा या ये सिर्फ कागजों पे ही रह गया? एक कागज पे ही रह गया, बहुत 5 गो भी गया होगा, वो भी पता नहीं है, पता नहीं है किसी को, कागज पर ही सब रह गया जी, कागज पे ही सिर्फ रह गया। चलिए, अब अगला सवाल पर हम आते हैं कि आपको ही पता है कि बिहार में कमीशन खोरी ज़बरदस्त है। चाहे आप कोई भी सरकारी योजना ले लीजिए, उसमें बिना कमीशन काम नहीं होता है। देखिए, ये मैं खुल के कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी जब कार्य कर रहा हूँ इस क्षेत्र में पत्रकार के तौर पे, हर योजना, हर विभाग, हर जगह जाता हूँ, हर जनता से मिलता हूँ, तो ये समस्या हमेशा सुनने को मिलती है कि ये जो कमीशन खोरी है ये अपने चरम पे है। 35%, 25%, 30% तक कमीशन लिया जाता है। क्या ये आपके वार्ड में भी है? जी, ये तो ऐसा है कि ये हमारे वार्ड में ही पहले तो सही वोटर को वोटर कटवा देता है, वो लोग जब जाता है नाम दिलवाने के लिए कि वोटर आईडी में हो जाए, मेरा आधार कार्ड में हो जाए, उससे ही लोग पैसा डिमांड करता है। 1000-2000 रुपया देकर कुछ कोई ज़रूरत है बेचारा बनवाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, मतलब कमीशन खोरी आपके यहाँ? एकदम, ये तो एकदम डायरेक्ट है इनका वार्ड में। हमारे गांव में 25%, 30% वोट कटवा दिया है। अब उसे धीरे धीरे इसके चमचे लोग, अपने चमचा कहता है, करना तो इनको है, इस तरह से पैसा ले लेकर करता है। अब बहुत लोगों का नहीं है, एक्स्ट्रा वोट बनवाए हुए है उसके से। क्या करिएगा, जीत के बाद ये कमीशन खोरी तो आप तक भी पहुंच जाएगा, आपको भी कमीशन लेना होगा। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। हम जय श्री राम बाबा हैं, हम धर्म से जुड़े हुए हैं। हमारा वार्ड में सच्चाई के नाम पर हमको लोग ये कर रहा है। अधिकारी को यदि आप कमीशन नहीं दीजिएगा तो आपका काम कैसे होगा फिर? अधिकारी को कहेंगे, अब जिस तरह से अभी तो हम कुछ जो कागज़ है सब की ज़रूरत है, हम जा रहे हैं, हमको देखकर तो कोई अधिकारी हमसे पैसा के लिए नहीं कर रहा है। चलिए, तो अभी इन सारे चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे थे। एक सवाल और इनसे अंतिम कर लेते हैं कि जीत के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी? गरीब गुरबा के साथ क्या योजनाओं को भी ज़मीन पे उतारेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे? सभी योजनाओं को हम ज़मीन पर उतारेंगे। सब समस्या ही है, समस्या एक यही नहीं है कि ये 40 बरस से ये लोग पूरा फैमिली पार्षद है, यही एक समस्या नहीं है। हाँ, अब बाकी सब समस्या ही है। कोई भी किसी का कोई काम, पैसा दीजिए तो काम कराइए, प्रशासनिक थोड़ी है ना, यहाँ पर पैसा देने पड़ता है। गांव के लोगों से पैसा लेता है, जिसको खाने का बेचारा सोचता है कि किसी तरह कमा के खाएं, उसको अब कुछ काम है तो पैसा लेगा। इस तरह से है, इसको हम ख़त्म करेंगे। एकदम लगे वो लोग कि हाँ, राम राज लाना है और देश को आगे बढ़ाना है। चलिए, तो अभी हम वार्ड नंबर 14 में थे और हमारे साथ अशोक यादव जी उर्फ बाबा जो हैं यहाँ पे थे। जय श्री राम बाबा जी हैं इनका नाम, निकनेम है, और ये जनता के बीच में इसी नाम से जाने जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक समस्याओं को सुनते हैं, उसे दूर करने का काम करते हैं, जनता के बीच ही बने रहते हैं। और इनकी पहली प्राथमिकता है कि जब यहाँ की सारी चीज़ों को उन्होंने देखा और विकट समस्या जब इनको नज़र आने लगा, चाहे वो गली हो, सड़क हो, जल नल योजना हो, शौचालय हो, बहुत सारे योजना है सरकार के जो ज़मीन पर नहीं दिखता नजर आया, तो इन्होंने एक तय किया और पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि महिला सीट होने का इन्होंने अपनी पत्नी को, जो है धर्मपत्नी है इनकी, उनको सुगा देवी, उनको इन्होंने खड़ा किया है और उनके साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये कटिबद्ध हैं, जो हमारे माध्यम से भी आप तक अपनी बातों को पहुँचा रहे हैं कि जीत के बाद इनके पहली प्राथमिकता होगी गरीबी पे फोकस करना, योजनाओं पे फोकस करना, और वो सारी योजनाएं जो अभी तक सिर्फ कागजों पे रह गया है उसे हर घर तक पहुंचाना। इन सारी चीज़ों को लेके जो है इन्होंने अभी हमसे बात किया, हम अपने माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि एक अच्छे, बेहतर और वार्ड पार्षद को चुनना के काम करें, जिससे कि जो है आपके वार्ड का विकास हो, आपके समाज का विकास हो और आपके हर योजनाएँ आप तक घर तक पहुँचे। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।